हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड जिला दर्शन की हमारी सीरीज है, भाग 2 है, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज आपको डिटेल के साथ डिस्कस करवाते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज की अपनी क्लास, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले इस वीडियो को दिया था और बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हुए थे कि इतना ज़्यादा समय लगने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं दोबारा कहूँगा कि इतना समय आपको लगेगा ही लगेगा। इसका कारण क्यों है, तो कारण सुनिए दोस्तों। सबसे पहले यूकेपीएससी के पास ऑलरेडी लगभग 4-5 एग्जाम है जो पहले से ही शेड्यूल है। इस कारण वो एग्ज़ाम तो होने ही होने हैं। और इसके अलावा यूकेएससी के 23 एग्ज़ाम और दे दिए गए हैं यूकेपीएससी को। अब जब 23 एग्ज़ाम ये हो गए, 4-5 एग्ज़ाम इसके ऑलरेडी हो गए, तो इसके पास दोस्तों इतना वर्डन आ चुका है कि एग्ज़ाम होने में काफ़ी समय लगेगा। हमने अंदाज़ा लगाया कि जून जुलाई के आसपास तक आपके कंप्लीट एग्ज़ाम होने हैं। और जो भर्तियां निरस्त हुई है, आयोग सबसे पहले वो करवाएगा। और दूसरा रीज़न यहाँ पे ये बताया था कि देखिए, अभी जैसे कि आपने न्यूज़ पढ़ा होगा धामी जी का, यहाँ पे आपने जो यहाँ पे फेसबुक वाल से जो उन्होंने ट्वीट किया था, या फिर आज के न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा, वहाँ पे एक बात साफ लिखी है कि जब ये वैकेंसी यूकेपीएससी के पास जाएगी तो उसकी दोबारा से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। दोबारा से विज्ञप्ति जारी करने का मतलब है कि देखिए, पहले तो विज्ञप्ति कब आएगी ये अलग तिथि है। दूसरी बात, जब विज्ञप्ति आएगी तो उसके बाद फॉर्म फिल करने के लिए कितना ज़्यादा समय मिलेगा। अगर आपने न्यूज़पेपर आज का नहीं पढ़ा है दोस्तों, जरूर पढ़िए, वहाँ पे साफ साफ लिखा है। और तीसरी बात, जब फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके बाद एग्ज़ाम कब यहाँ पे जारी होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोबारा कह रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम होना है काफ़ी समय लग सकता है। जो निरस्त वाले एग्ज़ाम है वो पहले हो जाएंगे, दिसंबर जनवरी के आसपास वो सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। लेकिन जिन एग्ज़ामों की विज्ञप्ति जारी होगी वो जनवरी के बाद ही शुरू होंगे। तो जनवरी के बाद शुरू होंगे तो निश्चित ही उसमें समय भी लगने वाला है। तो बस दोस्तों, जनवरी के बाद अगर शुरू होते हैं तो फरवरी लास्ट में या फिर मार्च में, अप्रैल में, यहाँ तक ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। और पटवारी की बात करें तो इसमें और भी ज़्यादा समय लग सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों, हमने बड़ा ही सोच समझ के कहा है। देख लेना, जब एग्जाम की विज्ञप्ति आएगी तब आपको यहाँ पर अंदाज़ा लगेगा कि क्या बातें हैं। खैर दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले बात करेंगे आज की क्लास की। तो देखिए, सामान्य परिचय दोस्तों हमने कल की क्लास में पढ़ा था, राजनीतिक परिदृश्य भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था। 2 प्रमुख स्थान हमने कल पढ़ लिए थे, गोपेश्वर, और इसके अलावा जो हमारा यहाँ पर जो फूलों की घाटी है उसे डिटेल के साथ डिस्कस किया था। बाकी दोस्तों 4 यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान और पढ़ेंगे। इसके बाद भूगोल पर हम आ जाएंगे और उसी को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और 7 से 8 दिन के भीतर आपको जो चमोली जनपद है वो कंप्लीट भी करवा देंगे। तो फिलहाल दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, बिल्कुल है दोस्तों, समय लग सकता है। आयोग ने जो यहाँ पर यूकेएससी के जो एग्ज़ाम है यूकेपीएससी को दे दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं क्योंकि यूकेएससी यहाँ पर अभी कुछ काम का नहीं है, उसके पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिए गए हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, समय जरूर लगेगा, लेकिन इस समय को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। तो यहाँ तक हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। तो देखिए, अब बात करते हैं आज की अपनी क्लास। तो प्रमुख स्थान की बात करते हैं। फूलों की घाटी हमने देखा था, और आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, वो करेंगे जोशीमठ से। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जोशीमठ की बात करते हैं। तो जोशीमठ से एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या प्रश्न है। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से जो प्रश्न यहाँ पर बनने वाले हैं वो इस प्रकार बनेंगे कि सबसे पहला जो इसका प्राचीन नाम है वो कार्तिकेयपुर है। प्राचीन नाम कार्तिकेयपुर। थोड़ा विवाद जरूर है कि कार्तिकेयपुर इसके पास वाला स्थान है या फिर यही है, विद्वानी मतभेद है, लेकिन फिर भी प्राचीन नाम कार्तिकेयपुर। और यहीं पर बात करें दोस्तों कि जोशीमठ में आपको नरसिंह मंदिर मिलेगा प्रसिद्ध, और इस नरसिंह मंदिर को जो कार्तिकेय राजा थे वसुदेव या वासुदेव, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। कत्यूरों की ये राजधानी हुआ करती थी। बद्रीनाथ जी का यहाँ पर शीतकालीन निवास स्थान है। जो बद्रीनाथ धाम है उसका जो शीतकालीन स्थान है वो जोशीमठ है। यहीं पर बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट, आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा यहाँ पर पूर्णागिरि जो देवी पीठ है इसकी स्थापना की गई थी। और शंकराचार्य जी से प्रश्न देखिए कि शंकराचार्य जी को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सहतूत का एक वृक्ष था, वहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जोशीमठ में ही दोस्तों आपको शंकराचार्य और टोटकाचार्य इन दोनों की गुफा भी मिलने वाली है। और शंकराचार्य जी के बाद जो ज्योतिर्मठ है इसके दूसरे जो गुरु बने थे, शंकराचार्य बने थे, वो टोटकाचार्य बने थे। तो बस दोस्तों यहाँ पर यह है। और जोशीमठ से 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, इसके नज़दीक कुछ 2 वाटरफॉल है, एक है जोगी वाटरफॉल और एक है सलधर वाटरफॉल। जोगी और सलधर। सलधर यहाँ पे आपको यहाँ पे कुंड भी मिलेगा जो गर्म कुंड है, और बाकी दोस्तों मणिकर्णिका कुंड भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो जोशीमठ से इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ इतनी है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं ओली की। तो देखिए, ओली की बात करेंगे। ओली आप सभी जानते हैं, जो बर्फ़ का खेल होता है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहीं पर बात करें,
देखिए जुलाई 1983 में इंदिरा गांधी जी द्वारा यहाँ पर जो ओली परियोजना है, इसके लिए जो रज्जु मार्ग है, इसका शिलान्यास किया गया। और देखिए दोस्तों, जुलाई में शिलान्यास किया गया, लेकिन अक्टूबर 1983 में जाकर ये पूर्ण होता है, जिसकी लंबाई कितनी है, 4.15 किलोमीटर है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कब शुरू हुआ था, कब ये पूर्ण हुआ था, लंबाई कितनी है। तो लंबाई 4.15 किलोमीटर अक्टूबर 1993 में पूर्ण हुआ था। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट आप देखोगे, वर्ष 1976 में जो सर्वप्रथम रज्जु मार्ग था, इसके निर्माण की जो घोषणा की थी, देखिए घोषणा किसने की थी, नरेंद्र सिंह भंडारी जी ने की थी। किसने की थी, नरेंद्र सिंह भंडारी जी ने की थी। और इस परियोजना के प्रारूप की बात करें तो 1980-81 में दिया गया था गढ़वाल मंडल के द्वारा। और एक और फैक्ट दोस्तों लास्ट यहाँ से, कि 1987 से, देखिए 1987 से गढ़वाल विकास निगम लिमिटेड द्वारा यहाँ पर स्कीइंग जो महोत्सव है, ध्यान रखना, स्कीइंग महोत्सव मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। तो 2 प्रसिद्ध स्थान हो गए हैं। तीसरा स्थान देखिए तीसरा स्थान है गोचर। और गोचर की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना कि देखिए अलकनंदा नदी के तट पर मिलेगा। 2019 में इसे स्वच्छ गंगा टाउन, तो देखिए स्वच्छ गंगा टाउन का इसे जो शामिल किया गया था, सबसे स्वच्छ शहर गंगा किनारे, ये 2019 में किया गया था। वर्ष 2020 की बात करें, 1920 की बात करें सॉरी, तो जो वायसराय थे उस समय, तात्कालिक वायसराय, उनकी जो पत्नी थी लेडी विलिंगटन, ध्यान रखना लेडी विलिंगटन, इनका आगमन यहाँ हुआ था हवाई जहाज के माध्यम से। फिर 1938 में नेहरू जी यहाँ पे आते हैं। और 14 नवंबर 1943 से यहाँ पर जो गोचर जो मेला है, औद्योगिक मेला है, इसकी शुरुआत होती है। और देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, वो जाता है डिप्टी कमिश्नर जो बनेडी थे, उन्हें यहाँ पर शुरुआत करने का श्रेय जाता है। तो गोचर से इंपॉर्टेंट बातें ये है, जोशीमठ से भी देखी, ओली से भी आपने देखी। अब जरा बात करते हैं गैरसैंण की। तो देखिए दोस्तों, गैरसैंण की बात करेंगे तो गैरसैंण की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा अपना पहला ब्लूप्रिंट जारी कर गैरसैंण को राजधानी बनाने का प्रस्ताव लाया गया था। और यहीं पर इसका नाम चंद्रनगर भी रखा गया था। तो एक फैक्ट ये हो गया है। दूसरा फैक्ट यहाँ पे देखिए कि गैरसैंण को राजधानी बनाने का जो प्रस्ताव रखा था, वो कौशिक समिति के आधार पर भी रखा गया था। देखिए कौशिक समिति बनी थी ना, तो कौशिक समिति के आधार पर यह पाया गया कि 68% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि गैरसैंण क्या हो, ये राजधानी हो उत्तराखंड की। तो दूसरा फैक्ट ये हो गया गैरसैंण से। तीसरा आप यहाँ पे देखिए राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया था 11 जनवरी 2001 को, लेकिन कुछ समय बाद इसे क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, भंग कर दिया गया। फिर देखिए इसे दोबारा नवंबर 2002 में इसे जारी किया जाता है, दोबारा से पुनर्जीवित किया जाता है। और उसके बाद 1 फरवरी 2003 को वीरेंद्र दीक्षित की सदस्यता में एक स्थायी चयन आयोग का गठन होता है। फिर देखिए 17 अगस्त 2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और 5 शहर देहरादून, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश, गैरसैंण यहाँ पर राजधानी बनाने के लिए कहते हैं। लेकिन देहरादून और काशीपुर को सबसे उत्तम मानते हैं कि यहीं पर राजधानी जो स्थायी राजधानी है वो होनी चाहिए। तो दूसरा फैक्ट, तीसरा फैक्ट हो गया है। चौथा फैक्ट देखिए गैरसैंण से कि पूर्व मुख्यमंत्री जो विजय बहुगुणा जी थे, इनके द्वारा देखिए 3 नवंबर 2012 को कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी गैरसैंण में। तो 3 फैक्ट, यानी चौथा फैक्ट हो गया 3 नवंबर 2012 को। अगला फैक्ट देखिए 5वां है, 14 जनवरी 2013 को विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया। कब? 14 जनवरी 2013 को। और देखिए शिलान्यास करने के बाद 9 जनवरी 2013 को इसका भूमि पूजन भी किया जाता है। देखिए सबसे पहले 14 जनवरी होती है, 14 जनवरी 2013 को विधानसभा भवन बनाने के लिए कि यहाँ पे विधानसभा बनाएंगे, इसका औपचारिक शिलान्यास किया जाता है। और शिलान्यास जब बन जाता है, शिलान्यास किया जाता है, तो उसके बाद 9 नवंबर 2013 को भूमि पूजन का कार्य शुरू किया जाता है और भवन निर्माण का कार्य भी यहीं पर शुरू होता है। और बाकी दोस्तों नवंबर 2017 को नए विधानसभा भवन का जो प्रथम सत्र है, इसकी शुरुआत भी हो जाती है। छठा फैक्ट, 4 मार्च 2020 बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। 4 मार्च 2020 गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा की जाती है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। कब? 4 मार्च 2020 को। 4 मार्च 2020 को जो गैरसैंण है, इसे राजधानी बनाने की घोषणा की जाती है। लेकिन जो 8 जून 2020 है, इस दिन आधिकारिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी जाती है। तो आधिकारिक स्वीकृति 8 जून को 2020 में और घोषणा 4 मार्च 2020 को। और देखिए दोस्तों यहाँ पर आप ये फैक्ट दे सकते हैं कि 4 मार्च 2021 को 4 जनपद
अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग इसमें शामिल करके गैरसैंण मंडल का गठन किया जाता है। शायद ये अब नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों ध्यान रखना कि ये घोषणा कब की जाती है, 4 मार्च 2021 को। और एक लास्ट फैक्ट आप ध्यान रख लेना कि 2014 में गैरसैंण व चौखुटिया, यानी अगर गैरसैंण की बात करें और चौखुटिया अल्मोड़ा की बात करें, इसे मिलाकर जो गैरसैंण विकास परिषद है इसका गठन किया जाता है। कब? 2014 में। तो देखिए दोस्तों, हमने जो प्रमुख शहर हैं चमोली जनपद के वो हमने देख लिए हैं। अब बात करते हैं अपने अगले पार्ट पर, वो है चमोली जनपद का भूगोल। और भूगोल में सबसे पहले नदी की बात करेंगे, नदी तंत्र की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नदी तंत्र की बात करेंगे भूगोल में, तो चमोली जनपद के नदी तंत्र की बात करें तो अलकनंदा नदी है सबसे प्रमुख, और इस नदी का उद्गम होता है सतोपंथ से, भागीरथी खर्क से और सतोपंथ लेक से। तो इन सभी से इस नदी का उद्गम होता है, धीरे धीरे नीचे आती है। और यहीं पर दोस्तों नीचे आने की बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक वसुंधरा जलप्रपात देखोगे, अलकनंदा नदी पर है, चमोली जनपद में है। और इसकी बात करें तो 112 मीटर इसकी हाइट है। तो हाइट भी आपको पूछी जा सकती है कि जो वसुंधरा वाटरफॉल है इसकी हाइट कितनी है, 112 मीटर है। कहाँ पर है? चमोली जनपद है। और किस नदी के सामने है? ये मिलेगा आपको अलकनंदा नदी के सामने। अब यहाँ पर देखिए इधर मिलेगा कामेट पर्वत, और कामेट पर्वत के आसपास ही आपको मिलेगा देवताल, और देवताल से एक नदी का उद्गम होता है। इसका नाम क्या है? सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी की बात करें तो ये केशव प्रयाग में अपना संगम बनाती है अलकनंदा नदी से। और देखिए दोस्तों, अगर आप BS नेगी बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो पुष्पावती नदी है वो अलकनंदा नदी से पहला संगम बनाती है। लेकिन दोस्तों वास्तविकता में नहीं है, जो पुष्पावती नदी है थोड़ा नीचे आकर संगम बनाती है, सरस्वती नदी सबसे पहले मिलती है। और सरस्वती नदी की बात करें तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध, यहाँ पर आपको एक पुल मिलेगा जिसका नाम क्या है? भीम पुल। अब देखिए जैसे थोड़ा नीचे आते हैं तो नीचे आने पर नीलकंठ पर्वत से एक नदी निकलती है, इसका नाम है दोस्तों ऋषिगंगा। और यह जो ऋषिगंगा है ये अलकनंदा नदी से जो बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम यहाँ पर संगम करती है अलकनंदा नदी से। तो देखिए बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर है, और किन दो नदियों के संगम पर है? तो ऋषिगंगा और अलकनंदा के संगम पर यहाँ पर है। अब इसके नीचे थोड़ा जाओगे, खिराऊ गंगा आपको मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे देखोगे, देखिए ये हो गया हेमकुंड, हेमकुंड से ऊपर आपको एक नदी मिलेगी। और उस नदी की बात करें दोस्तों पुष्पावती नदी, भ्यूंडार घाट, और इन दोनों नदियों की बात करें मिलती है यहाँ पर घंगरिया नामक स्थान पर। देखिए यहाँ पर एक बार दोबारा से समझिए कि देखिए यहाँ से आपको ऊपर से मिलेगी एक पुष्पावती नदी, और हेमकुंड के आसपास से एक नदी निकलती है भ्यूंडार घाट। और यह दोनों जो नदी है यहाँ पर जो घनगरिया नामक स्थान है ये वाला, यहाँ पर संगम करती है। और संगम करने के बाद यह नदी लक्ष्मण गंगा के नाम से जानी जाती है। और पुष्पावती नदी की बात करें तो ये फूलों की घाटी से होकर गुजरती है। और लक्ष्मण गंगा यहाँ पर अलकनंदा नदी से गोविंद घाट, देखिए पूछा जाएगा कि लक्ष्मण गंगा या फिर पुष्पावती नदी या फिर भूंडार घाट का संगम अलकनंदा नदी से कहाँ पर होता है? तो गोविंद घाट नामक स्थान पर होता है। तो यह फैक्ट आपने देखा है। अब जरा नीचे आइए, पांडुकेश्वर आपको स्थान मिलेगा, बहुत प्रसिद्ध है। और कुनकुल श्रेणी की बात करें, यहाँ से एक नदी निकलती है दोस्तों, इसका नाम है धौली गंगा, आप सभी समझते हैं। और धौली गंगा की एक सहायक नदी है गिरथी गंगा। देखिए यहाँ पर यह जो नदी निकलती है पिथौरागढ़ से होकर आती है, तो पिथौरागढ़ से ये नदी आएगी और यहाँ पर धौली गंगा से मिल जाती है। और यह जो धौली गंगा है यहाँ पर विष्णु प्रयाग में अपना संगम अलकनंदा नदी से बनाती है। तो धौली गंगा और अलकनंदा का संगम विष्णु प्रयाग में। तो बस दोस्तों यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर बात करें धौली गंगा की, तो इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है ऋषि गंगा, ये आप ध्यान रख लेना। और बाकी दोस्तों विष्णु प्रयाग से थोड़ा नीचे आने पर यहीं पर आपको पीपल कोटी स्थान मिलेगा। और पीपल कोटी स्थान पर विष्णु प्रयाग और पीपल कोटी स्थान के बीच में एक परियोजना आपको मिलेगी जिसका नाम है विष्णु पगाड़ या विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना। 440 मेगावाट इसकी क्षमता है। कितनी क्षमता है? 440 मेगावाट। तो 440 मेगावाट ये हो गई है। अब जरा यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पर धौली गंगा है इसमें कुछ परियोजना है। देखिए परियोजनाओं से प्रश्न बनते हैं।
मलारी परियोजना आपको मिलेगी, झेलम परियोजना आपको मिलेगी और लाता परियोजना आपको मिलेगी धौली गंगा में। तो मलारी, झेलम, लाता, मलारी, झेलम, लाता किस नदी पर यह परियोजना है? धौली गंगा नदी पर परियोजना है। और यहीं पर बात करें दोस्तों, थोड़ा और नीचे आने पर धौली गंगा में आपको तपोवन विष्णुघाट परियोजना मिलेगी, जो काफ़ी बड़ी परियोजना है, 520 मेगावाट इसकी क्षमता है। और ऋषिगंगा प्रोजेक्ट भी आपको मिलेगा दोस्तों, लगभग 13 के आसपास मेगावाट इसकी क्षमता है। तो बस दोस्तों, परियोजना यहाँ पे देखी जानी है, परियोजना से ही ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं। अब जरा नीचे आओगे तो देखिए, सबसे नीचे आने पर आपको ऊपर ही आपको मिलेगा कल्पगंगा नदी, और इस नदी पर उर्गम परियोजना स्थित है जिसकी क्षमता 3 किलोवाट है। और यह दोस्तों हेलांग जो घाटी है चमोली जनपद में, यहाँ से होकर बहती है। तो हेलांग घाटी काफ़ी प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? चमोली जनपद में। कौन सी नदी बहती है? कल्पगंगा नदी बहती है। तो इन फैक्ट को ध्यान रखना। बाकी कुछ छोटी छोटी नदी है, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, है ना, बिरह गंगा। और यहीं पर दोस्तों थोड़ा नीचे आने पर तुंगनाथ आपको स्थान मिलेगा, और तुंगनाथ से नदी निकलती है बालखिले, आपको ध्यान रख लेना है। अब जरा यहाँ पे देखिए, यह स्थान आपको मिलेगा नंदा घुंगटी पर्वत, यह आपको मिलेगा चमोली जनपद में। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक डिजाइन भी किया है जिससे आप समझ जाए कि यहाँ पर ये चमोली जनपद की सीमा है। और चमोली जनपद यानी नंदा घुंगटी से एक नदी निकलती है जिसका नाम नंदाकिनी है, ध्यान रख लेना। और इस नदी की बात करें तो नंद प्रयाग में अपना संगम बनाती है। तो नंदाकिनी नंद प्रयाग में। उसके नीचे आपको मिलेगा पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर आपको सभी जगह मिलेगा। देखिए, पिंडारी ग्लेशियर बहुत बड़ा फैला हुआ है, यानी चमोली में भी मिलेगा, बागेश्वर में भी मिलेगा और पिथौरागढ़ में भी मिलेगा। तो पिंडारी ग्लेशियर ये हो गया है। और इसकी बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से नदी निकलेगी, इस नदी का नाम है पिंडारी नदी। और यह जो नदी है, जो कर्णप्रयाग नामक स्थान है, वहाँ पर संगम बनाती है। तो नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, पिंडारी नदी, नंदाकिनी नदी। अब देखिए दोस्तों, जहाँ से प्रश्न आपके लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे, और यह प्रश्न आपको यूकेएसएससी ने पूछा था कि जो कफनी घाट है वो किसकी सहायक नदी है? तो पिंडारी नदी की सहायक नदी है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कफनी घाट पिंडारी नदी की सहायक नदी है। और फिर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दूधातोली स्थान मिलेगा, यानी नीचे अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल जनपद में अल्मोड़ा, इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल, चमोली सभी जगह फैला हुआ है दूधातोली श्रेणी। और यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? बताइए जरा, क्या होगा इसका नाम? तो जी हाँ दोस्तों, इस नदी की बात करें, आटागाड़ नदी है। यह प्रश्न भी यूकेएसएससी ने पूछ लिया है कि आटागाड़ किसकी सहायक नदी है? पिंडारी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? पिंडारी की सहायक नदी है। और बस दोस्तों, यहाँ पर इतनी बातें ध्यान रखनी है। अब देखिए, परियोजना जहाँ से प्रश्न बनते हैं, नंदाकिनी की बात करते हैं। नंदाकिनी में देखिए 2 परियोजना है। पहली है दोस्तों यहाँ पर वनाला परियोजना। क्या नाम है? वनाला परियोजना। और दूसरी परियोजना आप यहाँ पे देखोगे, इसका नाम है राजवक्ती परियोजना। तो नंदाकिनी से 2 प्रश्न, राजवक्ती परियोजना, वनाला परियोजना। और इस नंदाकिनी नदी के यहाँ पर आपको एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है दोस्तों घाट या घाट तहसील, जिसका नाम अब नंदा नगर भी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? नंदा नगर कर दिया गया है। करंट अफेयर का प्रश्न है। फिर देखिए, थोड़ा नीचे आओगे, पिंडारी नदी की बात करें तो पिंडारी में पडुली हो गया, मेलखेत हो गया, और यहीं पर आपको मिलेगा बगोली। तो पडुली, बगोली, मेलखेत किस नदी पर ये डैम है? ये आपको मिलेंगे पिंडारी नदी पर, चमोली जनपद में। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी हैं, बंगरी और देवसारी, बंगरी और देवसारी। तो ये सभी परियोजनाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली है, बंगरी, देवसारी, बगोली, पडुली, मेलखेत। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है परियोजनाएं, और यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो बस इन परियोजनाओं को ध्यान रखना, वनाला, राजवक्ती, नंदाकिनी पे। और यहाँ पर पिंडारी की बात करें, पडुली, बगोली, मेलखेत, बंगरी और देवसारी। तो ये सभी परियोजना यहाँ पर ये हो गई है। तो देखिए दोस्तों, नदी तंत्र वाला पार्ट हो गया है। अब जरा यहाँ पर बात करते हैं बुग्याल वाले पार्ट की, और ये लास्ट पार्ट है बुग्याल वाला यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन से बुग्याल है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए, ये आपको मिलेगा चौफिट बुग्याल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी आपने देखा था कि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? सरस्वती नदी। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी। और यहाँ पर आपको क्या स्थान मिलेगा? यहाँ पर तो हो गया माणा स्थान। क्या हो गया? माणा। यहाँ पर हो गया बद्रीनाथ। क्या नाम हो गया? बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ से ऊपर ये यहाँ पर प्रमुख बुग्याल है, चौफिट बुग्याल, हुनिया बुग्याल, लक्ष्मीबन बुग्याल, और यहीं पर देखोगे रताकोण बुग्याल। तो माणा से ऊपर ही 4 बुग्याल है, चौफिट, हुनिया, लक्ष्मीबन, रताकोण। तो 4 बुग्याल आपने ये देख लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोकेशन देखिए, चौफिट, हुनिया, लक्ष्मीबन और यहाँ पर रताकोण। अब यहाँ पर देखिए,
घस्तोली भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये सभी जो बुग्याल है आपको उत्तर दिशा में मिलने वाले हैं। तो 5 बुग्याल दोस्तों ये हो गए हैं। अब जरा देखिए थोड़ा आगे आते हैं। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर मिलेगा आपको बेदनी बुग्याल। राज्य का सबसे बड़ा जो बुग्याल है वो बेदनी बुग्याल है। और पहले कई बार प्रश्न आ चुका है कि बेदनी बुग्याल कहाँ है, चमोली जनपद में है। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल है। तो बस इन फैक्ट को ध्यान रखना। थोड़ा नीचे आने पर भेटी बुग्याल, कोरा खरका बुग्याल, और यहीं पर बात करें ओली गुरसो बुग्याल। मतलब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, जो ओली जो स्थान है यहीं पर आपको मिलेगा गुरसो बुग्याल। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि ओली के सामने कौन सा बुग्याल है, तो गुरसो बुग्याल है। कौन सा बुग्याल है, गुरसो बुग्याल है। तो इस फैक्ट को ध्यान रखना। चौफिट, हुनिया, लक्ष्मीबन, रताकोण, घस्तोली, बेदनी, भेटी, कोरा खर्क, और यहीं पर बात करें ओली और गुरसो, तो यहाँ पर ये हो गया है। अब जरा यहाँ पे देखिए जली सेरा बुग्याल, और यह जो जली सेरा बुग्याल है ये आपको मिलेगा तपोवन के सामने। जोशीमठ से नीचे है तपोवन, और वहीं पर आपको ये स्थान मिलेगा जो जली सेरा बुग्याल। अब जरा यहाँ पे देखिए थोड़ा और बात करते हैं। देखिए बागजी बुग्याल आपको मिलेगा। अब जरा बागजी बुग्याल के बाद सीधा आप बद्रीनाथ धाम पे आ जाइए। देखिए बद्रीनाथ धाम पे आ गए हैं, और बद्रीनाथ धाम की बात करें तो केला बुग्याल आप देखोगे। और यह जो केला बुग्याल है दोस्तों ये बद्रीनाथ धाम के लगभग चारों ओर फैला हुआ है। तो ऐसा प्रश्न बनेगा कि बद्रीनाथ जो मंदिर है, बद्रीनाथ जो धाम है, इसके आसपास कौन सा बुग्याल है, केला बुग्याल है। कौन सा बुग्याल है, केला बुग्याल है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर क्वारी बुग्याल आपको मिलेगा, चित्रकांठा बुग्याल आपको मिलेगा, रुद्रनाथ, देखिए रुद्रनाथ बुग्याल आपको चमोली में मिलेगा, चित्रकांठा चमोली में आपको मिलेगा। और यहीं पर कहें तो पुंग बुग्याल, यहीं पर कल्पनाथ बुग्याल, और यहीं पर आप देखोगे सुठिंग बुग्याल। तो देखिए दोस्तों ये सभी हैं चमोली जनपद के बुग्याल। चमोली जनपद के बुग्याल आपने देख लिए हैं, कल्पनाथ, सुठिंग, पुंग, रुद्रनाथ, चित्रकांठा। तो ये सभी बुग्याल है चमोली जनपद के। और इसके अलावा दोस्तों लाता खर्क, जो लाता स्थान है ना, आप सभी जानते हैं गोरा देवी जिससे प्रसिद्ध स्थान है लाता है ना, तो यहीं पर लाता खर्क आपको बुग्याल मिलेगा। तो बस दोस्तों आपको इन्हीं फैक्ट को ध्यान रखना है। अब जरा बात करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर पे। तो देखिए दोस्तों फैक्ट वाले जो यहाँ पे क्वेश्चन थे, जो यहाँ पे थ्योरी वाली क्लास थी वो देखा है। अब जरा एमसीक्यूज की बात करते हैं। तो इनके आंसर आपको देने हैं। पहला है गोचर में औद्योगिक मेले की शुरुआत किस वर्ष हुई। गोचर में औद्योगिक मेले की जो शुरुआत है वो किस वर्ष हुई, 1938, 1949, 1943 या फिर 1920। कब यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई, तो बताइए ज़रा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि गोचर में औद्योगिक मेले की शुरुआत कब से हुई थी। तो दीजिए इसका आंसर। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर अगर आप आंसर करें ऑप्शन नंबर ए का, तो यहाँ पर तो कौन आए थे, यहाँ पर तो पंडित नेहरू जी आए थे। 1920 में हवाई मार्ग से जो लेडी विलिंगटन थे उन्होंने यहाँ की यात्रा की थी। तो इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 1943। पहला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ओली रज्जू मार्ग का निर्माण कब पूरा हुआ था। तो ओली रज्जू मार्ग का निर्माण कब पूरा हुआ था ये आपको बताना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो दीजिए दोस्तों, तो सोचिए। हाँ दोस्तों आपने सोच लिया होगा। देखिए अक्टूबर दोस्तों बिल्कुल सही है, 1993 इसका आपको ध्यान रखना है। 1993 अक्टूबर 1993 में ओली रज्जू मार्ग का काम पूरा हुआ था। जुलाई 1983 से इसका कार्य शुरू हुआ था और अक्टूबर 1993 में कंप्लीट हुआ था। 4.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो बस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 तो इसका आंसर पहले ही क्लियर हो गया है, यानी 4.15 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इसका आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा बुग्याल चमोली जनपद में नहीं है। निम्न में से कौन सा बुग्याल चमोली जनपद में नहीं है। क्वारी, कल्पनाथ, पुंग या फिर कोटली। क्वारी, कल्पनाथ, पुंग या फिर कोटली। तो कौन सा नहीं है जरा दीजिए। अभी आपने सभी बुग्याल देखे थे, इमेजिन कीजिए मैप में। तो जी हाँ दोस्तों, कल्पनाथ भी आपने देखा था, क्वारी भी आपने देखा था, पुंग भी आपने देखा था, कल्पनाथ के आसपास ही। आपने कोटली नहीं देखा था। ये आपको मिलेगा टिहरी गढ़वाल में। तो क्वेश्चन नंबर 4 ही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा बुग्याल माणा के उत्तर दिशा में नहीं है। अब बताना है कौन सा बुग्याल माणा के उत्तर दिशा में नहीं है, यानी बद्रीनाथ के ऊपर नहीं है। तो जरा याद कीजिए, हमने आपको बताए थे कुछ 5 आपको प्रसिद्ध बुग्याल बताए थे ऊपर में। तो कौन कौन सा नहीं था, घस्तोली, लक्ष्मीबन, रताकोण या फिर जली शेरा। कौन सा नहीं है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
तो जी हाँ, इसका सही आंसर दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, जलीशेरा ये आपको तपोवन में मिलने वाला है। जो तपोवन के आसपास ये आपको जो बुग्याल है वहाँ पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, पंडित नेहरू का गोचर आगमन कब हुआ था? पंडित नेहरू का गोचर आगमन, तो जी हाँ, इनका आगमन कब हुआ था? ये हुआ था 1943 नहीं, 1943 में तो जो औद्योगिक यहाँ पर जो मेला है उसकी शुरुआत हुई थी। 1938 इसका राइट आंसर है। 6 क्वेश्चन हो गए हैं। 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, भ्यूंडारगाड़ और पुष्पावती नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो बताइए ज़रा कि जो भ्यूंडारगाड़ है और पुष्पावती नदी है इनका संगम किस स्थान पर होता है? जब इनका संगम होता है उसके बाद लक्ष्मण गंगा के नाम से जानी जाती है, और जो गोविंद घाट नामक स्थान है अलकनंदा नदी में, वहाँ से अपना संगम बना देती है। तो ध्यान होगा दोस्तों, कहाँ पर? रैनी गाँव, लाता गाँव, उर्गम या फिर घनघरिया। तो जी हाँ, घनघरिया इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ऋषि गंगा में भयंकर बाढ़ आई थी, किस तिथि को आई थी? तो हमने इसका आंसर आपको दोस्तों नहीं बताया था, फिर भी आप आंसर दीजिए कि ऋषि गंगा में भयंकर बाढ़ हाल ही में कब आई थी? 7 मार्च 2021, 7 फरवरी 2021, 7 मार्च 2020 या फिर 7 फरवरी 2021। तो कब दोस्तों, ज़रा दीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का अच्छा क्वेश्चन है और करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, 7 फरवरी 2021 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, निम्न में से कौन सी परियोजना धौली गंगा नदी पर नहीं है? कौन सी नहीं है? मलारी, झेलम, बगोली या फिर यहाँ पर आपको मिलेगा लाता परियोजना। तो बताइए दोस्तों, कौन सी परियोजना आपको इस नदी पर नहीं मिलने वाली है? तो बता सकते हैं कौन सी नहीं? लाता, बगोली, झेलम या फिर मलारी। तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बगोली परियोजना। यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, राजभक्ति और वनाला परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है राजभक्ति परियोजना? याद होगा आपको। तो जी हाँ, इसका आंसर आपको मिलेगा नंदाकिनी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12, गोना झील के टूटने के कारण बिरही गंगा में बाढ़ आई थी, इसका आंसर भी हमने आपको नहीं बताया था, जरा बताइए। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो दीजिए इसका आंसर क्या होगा? तो दीजिए दोस्तों, जुलाई 1970, अगस्त 1970, अक्टूबर 1970 या फिर मार्च 1970। तो देखिए इसका मतलब 1970 तो बिल्कुल सही है ना। तो कब यहाँ पर इसका आंसर होगा? गोना झील के टूटने के कारण बिरही गंगा में बाढ़। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, 20 जुलाई 1970। क्वेश्चन नंबर 12, कि कौन सी परियोजना पिंडारी नदी पर नहीं है? अब आपको बताना है पिंडारी पर नहीं है। पडोली, देवशारी, खिराओ या फिर मैलखेत, कौन सी परियोजना नहीं है? जरा याद कीजिए, कौन सी परियोजना पिंडारी नदी पर नहीं है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। खिराव परियोजना नहीं है, खिराव थोड़ा ऊपर थी, है ना, जो बद्रीनाथ से थोड़ा नीचे आने पर वहाँ पे हमने देखा था। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल। तो राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो जी हाँ, राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल की बात करें तो आपको वैदनी बुग्याल मिलेगा, और केला बुग्याल की बात करें तो ये जो बद्रीनाथ धाम है इसके चारों ओर आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, उर्गम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? उर्गम जल विद्युत परियोजना ऋषि गंगा, गणेश गंगा, कल्प गंगा या फिर बालखिल्या, किस नदी पर है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ, इसका सही आंसर आपको मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा कल्प गंगा। यह इसका बिल्कुल सही है। और आज की क्लास दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज की क्लास में इतना ही है, और फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में।